हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे ब्रेजा के कॉम्पिटिटर के बारे में जो कि है नेक्सॉन। काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, इनफैक्ट दोनों गाड़ियाँ काफ़ी पॉपुलर हैं। तो आज कंपेयर करेंगे इन दोनों गाड़ियों को। तो लेफ्ट में है नेक्सॉन पेट्रोल वेरिएंट और राइट में ब्रेजा पेट्रोल जो कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आती है। तो आज बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन के बारे में। और मैं बता दूं कि मैं ब्रेजा के किसी एक वेरिएंट को नहीं, नेक्सॉन के किसी एक वेरिएंट को आपस में कंपेयर नहीं करूंगा। मैं ओवरऑल नेक्सॉन और ब्रेजा को कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते या समझ नहीं आती, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि नेक्सॉन लें या ब्रेजा लें। फीचर्स बाद में आते हैं, वेरिएंट बाद में आता है, बजट बाद में आता है, पहले डिसाइड करना है गाड़ी कौन से लें। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला फीचर जो कि स्पेशलिटी है नेक्सॉन की, 5 स्टार रेटेड गाड़ी। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए सेफ्टी मैटर करती है, सिक्योरिटी अपनी फैमिली की, आप जहां भी जा रहे हैं आप सेफ फील करें, तो गो फॉर नेक्सॉन। क्योंकि नेक्सॉन उन गाड़ियों में से एक है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है GNCAP में, यानी कि ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। 5 में से 5 स्टार मिले हैं नेक्सॉन को। यानी कि एक्सीडेंट के केस में आपकी गाड़ी पूरी सेफ रहेगी, गाड़ी के अंदर बैठे लोग 99% सेफ रहेंगे। बाकी डिपेंड करता है एक्सीडेंट कितना सीवियर है। लेकिन ब्रेजा भी कुछ कम नहीं है। 5 में से 4 स्टार मिले हैं, ज्यादा कोई वो नहीं है कि बहुत कम स्टार मिले, लेकिन हाँ नेक्सॉन से एक कदम पीछे है। तो अगर आप चाह रहे हैं सेफ एंड सिक्योर कार, गो फॉर नेक्सॉन। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप उन लोगों में से हैं जो परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि पिकअप, यानी गाड़ी की पावर, टॉर्क, आपको ये सब ज्यादा पसंद है, आप गाड़ी भगाते हैं, आपको इंस्टेंट थ्रोटल पसंद है, गो फॉर नेक्सॉन। क्योंकि नेक्सॉन में 1200 सीसी का पेट्रोल टर्बोचार्जर इंजन है, टर्बोचार्ज्ड इंजन है। उसके बावजूद 1200 सीसी होने के बावजूद ब्रेजा से ज्यादा पावर है, ज्यादा टॉर्क है। ब्रेजा देती है 104 bhp, लेकिन नेक्सॉन देती है लगभग 118-120 bhp के आसपास। और टॉर्क नेक्सॉन में है 170 न्यूटन मीटर के आसपास, जो कि ब्रेजा में है 140 के आसपास। तो आपको नेक्सॉन में ज्यादा टॉर्क मिलता है, ज्यादा पावर मिलती है, यानी ये गाड़ी जल्दी स्पीड अटेन करेगी 100 तक। तो आप अगर परफॉर्मेंस के पीछे जाना चाह रहे हैं, गो फॉर नेक्सॉन। और आकि आपको एक SUV वाली लुक चाहिए गाड़ी में, आप चाह रहे रोड पे गाड़ी चल रही है तो एक लग रहा है कि हाँ SUV चल रही है, क्योंकि जो ब्रेजा है उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर ज्यादा है नेक्सॉन से। खाली ऊंचाई से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ओवरऑल गाड़ी की डायमेंशन है, यानी कि आगे के लोग, पीछे के लोग, गाड़ी पीछे से भी उतनी वाइडर है जितना कि आगे से है। तो जब रोड पे चलते हैं कि लग रहा है कि हाँ SUV चल रही है। तो अगर आप एक लुक्स को मैटर करते हैं कि SUV वाली फील आनी चाहिए, गो फॉर ब्रेजा। तो और जो थर्ड फीचर है वो है सनरूफ। अगर आप चाह रहे हैं आपकी गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, ब्रेजा से कम कीमत में आपको सनरूफ चाहिए गाड़ी में, गो फॉर नेक्सॉन। क्योंकि नेक्सॉन को आपको ब्रेजा के कंपैरिजन में, ब्रेजा की जो प्राइस रेंज है उसमें आपको सनरूफ मिलेगा, जो कि ब्रेजा के टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं है, जो कि अपना ZXi प्लस, इसमें भी आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सनरूफ खोल के हवाबाजी करनी है, थोड़ा बाहर निकलना है, तो गो फॉर नेक्सॉन। ये आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक पॉइंट ब्रेजा का ऊपर जाता है, दैट इज विजिबिलिटी। यानी अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठ के अगर आप आगे देख रहे हैं रोड पे, तो आपको पूरी SUV वाली फील आती है, क्योंकि आपको एक तो बोनेट पूरा दिखता है और फील आती है कि SUV चला रहे हैं, लंबी चौड़ी गाड़ी चल रही है। और जो A पिलर है गाड़ी के, जिसपे विंडशील्ड लगी होती है, इनकी विड्थ कम है। नेक्सॉन में थोड़ी सी वाइडर है ये जो A पिलर है इसके। इसका नुकसान ही है कि जब आप टर्न लेते हैं तो आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको साइड के ग्लास में से झुककर देखना पड़ता है। ये चीज़ ब्रेजा में नहीं है। ब्रेजा का जो A पिलर है थोड़ा नैरो है, थोड़ा इसकी विड्थ कम है। ये फैक्टर ब्रेजा के कम है, उसके डिपार्टमेंट में आता है। ये चीज़ ब्रेजा के अंदर काफ़ी अच्छी है कि विजिबिलिटी पूरी मिलती है रोड के ऊपर। डैशबोर्ड की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको आगे देखने में दिक्कत हो। हाइट जिनकी कम है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी विजिबिलिटी में। तो अगर आप एक विजिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, गो फॉर ब्रेजा। अब अगर आप ऐसे लोग हैं जो कि फीचर्स, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी गाड़ी में न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये फीचर्स वो फीचर्स होने चाहिए, अपनी अपनी पसंद होती है कि हाँ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो गो फॉर नेक्सॉन। क्योंकि नेक्सॉन में आपको फ़ोन से कनेक्टिविटी मिलती है गाड़ी में, जिससे आप गाड़ी को अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। सेकेंड, मल्टी ड्राइविंग मोड मिलते हैं। गियर के पास एक व्हील होता है जिससे आप स्पोर्ट्स, इको एंड सिटी मोड पे उसे चला सकते हैं, जो कि फ्यूल कंजम्पशन वैरी करेगी प्लस गाड़ी की पावर। तो उस हिसाब से गो फॉर नेक्सॉन, क्योंकि ब्रेजा में आपको इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं मिलेंगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन एकदम साइलेंट हो, आप उन लोगों में से आपको गाड़ी की नॉइज बिल्कुल नहीं पसंद, इंजन साइलेंट होना चाहिए, बाहर की आवाज़ ज़्यादा अंदर ना आए,
तो गो फॉर ब्रेजा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ब्रेजा के अंदर 1500 सीसी का 4 सिलेंडर का इंजन है, जबकि नेक्सॉन 1200 सीसी जो पेट्रोल वेरिएंट आते हैं इसमें 3 सिलेंडर है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन उतना रिफाइंड नहीं है। गाड़ी आवाज करती है, नॉइज उसकी आती है थोड़ी सी गाड़ी के अंदर। तो अगर आप ऐसे लोग जो गाड़ी एकदम साइलेंट चाहिए, कैबिन नॉइज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, गो फॉर ब्रेजा। अब बात करेंगे अगर आप म्यूजिक के शौकीन है, गाड़ी में आपको ज्यादा स्पीकर, ज्यादा बेस आप सुनने के शौकीन है, गो फॉर नेक्सॉन, क्योंकि इसमें 8 स्पीकर आते हैं, हरमन का म्यूजिक सिस्टम आता है। तो ये अनडाउटेडली ब्रेजा के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया। अगर आप म्यूजिक चाह रहे हैं अच्छा, तो गो फॉर नेक्सॉन। ब्रेजा में आपको सिर्फ 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलेंगे। ट्विटर्स भी आपको सिर्फ हाई एंड मॉडल में, यानी कि ZXi प्लस में, उससे नीचे आपको ट्विटर भी नहीं मिलेंगे। तो अगर म्यूजिक पसंद है, गो फॉर नेक्सॉन। आफ्टर मार्केट अगर लगवा सकते हैं ब्रेजा में, दैट्स अप टू यू, बट इसमें 8 स्पीकर आते हैं, इसमें 4 स्पीकर। अब बात करेंगे ब्रेजा के बारे में, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट नो अबाउट यू, आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो फ्रंट लुक है गाड़ी की और जो रियर लुक है वो मुझे ब्रेजा की ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ब्रेजा है इसलिए, लेकिन ब्रेजा में डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं प्लस LED फॉग लैम्प। तो अगर मैं नाइट विजन के बारे में बात करूँ, मैंने पर्सनली नेक्सॉन को नहीं देखा है, जो इसका नाइट व्यू है सामने से वो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ब्रेजा के बारे में आई एम श्योर कि इसकी फ्रंट लुक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि LED प्रोजेक्टर है प्लस डुअल है, और हेलोजन में नहीं है इसके प्रोजेक्टर, LED में है। जो टेल लैंप है वो भी LED में है। तो अगर बात करूँ मैं फ्रंट लुक्स की, तो मेरे लिए ब्रेजा की लुक्स ज़्यादा अच्छी हैं एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। चलिए अब 2-3 पॉइंट्स नेक्सॉन के बारे में क्लब करते हैं, उनको बताते हैं कि आप चाह रहे हैं अगर आपकी गाड़ी में रेयर AC वेंट्स होने चाहिए, पीछे भी AC होनी चाहिए, USB का चार्जिंग सॉकेट, और अगर आप चाह रहे हैं कि रिमोट से आप गाड़ी का जो ट्रंक गेट है डिक्की उसे आप खोलना चाह रहे हैं, पूरे हाइड्रोलिक्स नहीं खुलेंगे, सिर्फ थोड़ा सा खुलता है जिससे हेल्प मिलती है खोलने में, सेकंड फीचर। थर्ड, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि गाड़ी की जमीन से हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो, 209 mm का आता है, अगर वो चाह रहे हैं कि ये सब फीचर्स मेरी गाड़ी में होने चाहिए, गो फॉर नेक्सॉन, क्योंकि ब्रेजा में ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलेगा नेक्सॉन से, सिर्फ 9 mm यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम। और ना आपको रेयर AC वेंट्स मिलेंगे ब्रेजा में, और ना आपको जो ट्रंक गेट है रिमोट से वो मिलेगा, लेकिन चार्जिंग सॉकेट का इलाज है, आप यहाँ से खोल के डिक्की में लगा सकते हैं। मान तो इतना कन्वीनियंट नहीं है, आप यहाँ लगा सकते हैं नेक्सॉन में, बट स्टिल है पीछे। तो आप ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ फीचर्स के मामले में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मामले में, नो डाउट नेक्सॉन काफ़ी आगे है ब्रेजा से, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है नेक्सॉन में। अब लोग कहेंगे कि मैंने ब्रेजा क्यों ली अगर इतने फीचर्स कम थे। मैं आई थिंक लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मुझे टॉप एंड वेरिएंट लेना था किसी भी गाड़ी का, चाहे 5 लाख की हो, 10 की, 15 की। फिर बजट के हिसाब से जो टॉप मॉडल मेरी रेंज में आ रहा था मैंने ले लिया। ब्रेजा पसंद थी, मारुति की गाड़ी लेनी थी, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर। अब बात करेंगे, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक डिसाइड कर लिया होगा, ये जो 3-4 मैंने डिफरेंस बताया कि नेक्सॉन लेनी है या ब्रेजा लेनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि 1-2 फीचर्स ब्रेजा के पसंद आए, कुछ 1-2 फीचर्स नेक्सॉन के पसंद आए, तो वो कंफ्यूज होंगे। तो अब मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ, ये वाइंड अप करते हैं सारे फीचर्स को। आप चाह रहे गाड़ी में फीचर ज़्यादा आना चाहिए, सेफ्टी 5 स्टार रेटेड होनी चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी, ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा, गड्ढों में नीचे से ना लगे, गो फॉर नेक्सॉन। अगर आप अपनी फैमिली के लिए चाह रहे हैं एक सिंपल सोवर गाड़ी, गो फॉर ब्रेजा, जिसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है। ये चीज़ नेक्सॉन में नहीं है, बाकी सिटी टू सिटी डिफर करेगा। मारुति का सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा है। आपको जगह जगह पे मारुति के शोरूम, मारुति के गाड़ियों के मैकेनिक आपको मिलेंगे। अगर आप ऐसी गाड़ी चाह रहे हैं जिसकी हर जगह आपको मैकेनिक मिले, सर्विस नेटवर्क मिले, गो फॉर ब्रेजा। मेंटेनेंस कम है और सर्विस नेटवर्क मैं आपको बता चुका हूँ। कीमत अगर आप टॉप मॉडल के बारे में बात करेंगे तो ब्रेजा थोड़ी सी सस्ती पड़ती है नेक्सॉन से। तो ये था एक ब्रीफ नेक्सॉन और ब्रेजा के बारे में। मैं फीचर्स वाइज नहीं गया, सिर्फ एक मोटे मैंने डिफरेंस बताया, कुछ मेन फीचर्स जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि नेक्सॉन लेनी है या ब्रेजा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ब्रेजा के साथ किसी और गाड़ी को कंपेयर करूं या नेक्सॉन के साथ किसी और गाड़ी को कंपेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर कोई ऐसा था जिसको ब्रेजा नहीं पसंद और मैंने ब्रेजा की तारीफ कर दी, नेक्सॉन नहीं पसंद, मैंने नेक्सॉन की तारीफ कर दी, तो वो लोग कमेंट में झगड़ा ना करें, गालियाँ वाले ना निकालें। मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया, ना मैंने ब्रेजा की साइड ली ना मैंने नेक्सॉन की। थैंक यू।